हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। मेरे पास कुछ यहाँ पे चिल्लर है दोस्तों, जो है कि 50 का, 20 का, 100 का दोस्तों। और मैंने यहाँ पे 5 का भी रखा हुआ है, 10 का भी रखा हुआ है, और यहाँ पे 2 का भी रखा हुआ है, 1 का रखा हुआ है। ये सारे सिक्के मैं क्यों रखा हूँ यहाँ पे दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको 10 पॉइंट दोस्तों, जो हमें पैसे की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं पैसा रह के क्या करेगा दोस्तों, क्यों ज़रूरत हमें पैसा, आखिर हमें पैसा क्यों कमाना चाहिए। मैं अभी हूँ 30 साल का, और 30 साल से लेकर 60 साल के बीच में मुझे 30 साल मिला है पैसे कमाने का मौका दोस्तों। तो आपको भी दोस्तों पैसे क्यों कमाने चाहिए, और ये गांधी जी हमारे लिए क्यों जरूरी है दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो डेली मिला करे दोस्तों। तो आइए बात करते हैं गांधी जी के बारे में दोस्तों। तो गांधी जी को पाना इतना मुश्किल नहीं है दोस्तों, उसके लिए बस थोड़ा सा अपने अंदर डिसिप्लिन और डेडिकेशन होना चाहिए दोस्तों। तो पहला पॉइंट जो होता है दोस्तों, पैसा कमाना क्यों चाहिए दोस्तों। तो पहला मेन रीजन होता है दोस्तों, हमें खाना चाहिए, पीना चाहिए, रहना चाहिए, घर द्वार चाहिए, बेसिक नीड जिसको बोलते हैं दोस्तों। तो इन सभी बेसिक नीड के लिए दोस्तों पैसा, ये गांधी जी हमें बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है कि हमारे अंदर कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, जिसको बोलते हैं हम यहाँ पे एजुकेशन के लिए हम नोट किए हैं कि जब अगर हमारे पास घर द्वार गाड़ी घोड़ा ये सब हो जाता है, तो दूसरा पॉइंट हमें चाहिए होता है कि हमारा एजुकेशन कैसा हो, या हमारे बच्चे जब पढ़ रहे हैं तो उनके लिए एजुकेशन होना चाहिए। और एजुकेशन में आप सब जानते हैं आजकल प्राइवेट स्कूल का तो लूट मचा है। 2,000 4,000 केवल एडमिशन फीस लगता है, फिर जूता कपड़ा, मतलब हर एक सामान, एक एजुकेशन जो स्कूल में देना चाहिए उसको छोड़ के बाकी वहाँ पे हर एक चीज़ आपको बढ़िया से मिल जाता है, और उसके लिए आपको देना पड़ता है ये गांधी जी का नोट दोस्तों। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट बात करते हैं अच्छा हेल्थ केयर। आज के टाइम में दोस्तों अगर आप प्राइवेट स्कूल में चले जाओ तो आपको वहाँ पे लूटा जाता है। उसी तरह सरकारी स्कूल जो वहाँ पे क्या होता है, आपको 1 रुपये कहा जाता है कि आप 1 रुपया दीजिए और आपका मुफ्त में इलाज हो जाएगा। लेकिन ऐसा सच्चाई नहीं है दोस्तों। वहाँ पे आप जाओगे तो दवाई बाहर से लिखा जाता है, डॉक्टर मिलता नहीं है, और बहुत सारे आपको दुख संकट जो भी चीज़ें होती है हॉस्पिटल में आपको देखने को मिलता है। आप प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो आपको सुविधा मिलता है। आप डिपेंड करता है कि आप कैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो। वहाँ पे आपके घर से भी अच्छा घर मिलेगा, टाइल्स लगा रहेगा, AC पंखा कूलर लगा रहता है दोस्तों। एक बेड का चार्ज जो होता है दोस्तों 2 से 4,000 5,000 रुपये तक ली जाती है, जो कि मैंने हॉस्पिटलों में जा के देखा हुआ अपने रिलेटिव्स को जब उनकी सुई दवाई होती है। तो सोचो आप 5,000 रुपये पर डे का एक बेड का खर्चा होता है दोस्तों। फिर सुई दवाई का तो बात ही छोड़ दो दोस्तों, इतना पैसा लगता है एक मेडिकल कंडीशन में दोस्तों। तो उसके लिए दोस्तों आपको पैसा रखना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो कोई नहीं करने वाला। अब दोस्तों की बात करते हैं दोस्तों, एक बार आपके दोस्त दे देंगे, जो आपके घनिष्ठ मित्र है दे देंगे, लेकिन दोस्तों अगर 2-4 लाख रुपए की जरूरत होगा ना, तो दोस्त नहीं देगा। सोचेगा कि ये बीमार है, इसको दे दूंगा, तो देगा कि नहीं देगा दोस्तों। तो जो रिलेटिव होते हैं कुछ ही होते हैं जो देते हैं, मैं नहीं कहूँगा सिर्फ वो 5%, 95% लोग आपको कहीं से भी पैसा नहीं देने वाले दोस्तों। तो पैसा कमाना जरूरी है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों सेल्फ इंडिपेंडेंस। अगर आपके पास दोस्तों पैसा है ना, तो आप किसी से पूछने वाले नहीं हो कि मेरे को घर अच्छा लेना है, गाड़ी लेना है, घोड़ा लेना है, एंजॉय करना है, कुछ भी करना, वॉट एवर यू वांट। बस आपके पास पैसा होना चाहिए दोस्तों, और आप इसको उड़ा सकते हो, ऐश कर सकते हो दोस्तों। तो सच्चाई है दोस्तों, आपको चाहिए पैसा दोस्तों। तो इस पॉइंट पे भी आपको चाहिए पैसा दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों बेटर लाइफ के लिए। अगर आप अच्छा खाना चाहते हो, बाहर में घूम के कि आज मैं दुबई जाऊंगा और वहाँ पे घूमूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, तो दुबई जाने में दोस्तों 1-2 लाख रुपया लगने वाला। उसके लिए दोस्तों आपको ये जुटाना पड़ेगा गांधी जी दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे कई बार होता है एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से फीवर हो गया, अचानक से पेट में कोई बीमारी आ जाती है दोस्तों। उस टाइम क्या होता है, पैसे की नीड होती है। आपकी जॉब चली जाती है, आप ऐसा कोई काम कर रहे हो उसमें फेल हो जाते हो, अनसक्सेसफुल अपने लाइफ में होते हुए भी आपको चाहिए पैसा दोस्तों। तो इसलिए पैसा कमाना जरूरी है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों फैमिली सपोर्ट के लिए। आज के टाइम में दोस्तों तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, और दोस्तों बात करते हैं उसके आगे दोस्तों फैमिली सपोर्ट। फैमिली में दोस्तों आज के टाइम में जो कड़वा सच है दोस्तों, देखो माता पिता जो होते हैं कभी गलत नहीं होता ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन कभी कभी देखो बाबू, जो मैंने नोट किया है, जो मैंने सोचा है, मैंने खुद को, मेरा भी शादी हो गया है और मेरी एक बेटी है भी जो, तो मैं ये सोचता हूँ जैसे नॉर्मली अपने पे लेके कि मेरी भी इच्छा होगी कि मेरा जो बेटा होगा और मेरी जो बेटी होगी वो पैसा कमाए, ठीक है, उसको उसकी अच्छी लाइफ हो, अच्छा खासा लाइफ में एकदम बिल्कुल खुश हो, एंजॉय करती हो, बिल्कुल फर्स्ट क्लास की उसकी लाइफ हो, देखूँ तो एकदम 1 नंबर का हो। और मेरे इच्छा होगा कि मैं भी उसके घर में रहूँ, उसके कमाए हुए जो भी चीज़ें शौक़ हैं, जैसे वो अपने लाइफ में कर रहा है वैसे मैं भी करूँ। मेरी इच्छा है अपने बेटे को लेकर, ठीक है, जैसे अपने बेटी को लेकर। अगर वो नहीं करती है तो मुझे दुख होगा, सच्चाई। वैसे ही हमारे पेरेंट्स भी होते हैं दोस्तों, वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी वो पैसा दे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बने, दवा लेके आए और दवा का पैसा भी खुद दे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, आप नोटिस करना, जब आप बच्चे होते हो, जब 1 साल से लेकर लगभग 10 साल होते हो ना, तब आपके रिलेटिव कितनों भी नानी क्यों ना कर ले, एक बच्चे की नानी कितनों है ना क्यों ना प्यार दे दे, लेकिन जो माँ बाप का प्यार है ना दोस्तों, वो लाइफ में प्रैक्टिकली देख लेना पॉसिबल नहीं कि कोई और तुम्हें
दे पाए। ये कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इस एज में इसलिए सोच पा रहा हूँ। आप भी जब इस एज के होगे, वीडियो देख रहे होगे, तो इस चीज़ को तभी समझ पाओगे, वरना आप नहीं समझोगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जो लोग भी पहले पेरेंट्स को गलत बोलते हैं, मेरे पेरेंट्स को गाली देते हैं, कुछ भी करते हैं, देखो उनको ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है। इसलिए हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, अपने भाव जो होते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए, मैं हमेशा अपने जब मैं पढ़ाता था तब भी ये बोलता था लोगों को कि देखो, एक्सप्रेशन करने का 2 तरीके होते हैं। एक पोलाइटली बात करो और लोगों को समझाओ, चाहे वो माने चाहे न माने। दूसरा भाषा क्या होता है, हम हिंसकवादी, इसलिए हिंसा 2 दिया गया। बहुत सारे लोग देखे होंगे कि एकदम बिल्कुल शांति से समझाते थे, चाहे मानो चाहे ना मानो, वो रिजल्ट की चिंता नहीं करते थे, इसीलिए वो शांति से समझाते थे। दूसरा वाला क्या होता है, जो हिंसा करता है, वो सोचता है ना कि ये मेरा बात मान लेगा, ज़बरदस्ती फोर्सफुली। लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है दोस्तों। मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप पोलाइटली बात करके समझा लोगे ना, उतना नहीं। यही चीज़ हमारे पेरेंट्स के अंदर होता है दोस्तों। पेरेंट्स में बहुत ज़्यादा कमी होती है इस बात को लेकर, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग पेरेंट्स को गलत बोलते हैं। पेरेंट्स का जो मोटिव होता है वो सही है बिल्कुल दोस्तों, ये यूनिवर्सल है दोस्तों। हर एक पेरेंट्स को ये हक बनता है कि उसका बेटा उसको करे, ठीक है। याद रखना, जितने भी ये वीडियो देख रहे होंगे, हर एक इंसान, चाहे वो कितनों बाप बन जाए, मैं भी बाप बन गया, लेकिन हूँ मैं बेटा किसी का। तो इस बात के हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आपको पैसे कमा के अपने पेरेंट्स को देना चाहिए। ये बहाना ना करें कि मेरे पेरेंट्स ये किए, वो किए, नहीं किए, वो सब। आपको 10 साल किए होंगे, इसके बाद ही आप दोस्तों डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 10 साल जो होता है ना, वो करता है। रेयरली किसी का एक्सेप्शंस होगा किसी तरह से कि उनके पेरेंट्स मर गए हों, ना हो, या कहीं चले गए हों, कुछ भी होगा, व्हाटएवर। तो लेकिन आपके रिलेटिव जरूर होंगे जो कुछ आपको किए हों, वो भी एक पेरेंट्स के तौर पे ही हैं। तो हमको उनको ज़रूर एक बार करना चाहिए। आप किसी को दान करने से अच्छा कम से कम अपने पेरेंट्स के लिए ख्याल रख लो। आप अपने दोस्तों को, यारों को, अपनी गर्लफ्रेंड को जो पैसा खर्च करते हो, वो ना करके अपने माता पिता के लिए कर दो। लेकिन मैक्सिमम लोग ये सब नहीं करते हैं, वही सब करते हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे मैं आज समझा रहा हूँ, अगर आपकी थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो उसको खुल जाएगी और काम करोगे। तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, पैसा कमा के दोस्तों। ये जो पैसा दिख रहा है, ये अपने पेरेंट्स के लिए भी कमाना है दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको 10 साल किए हैं, बाकी इसके बाद किए कि नहीं किए मुझे नहीं पता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों रिस्पेक्ट। आज के टाइम में दोस्तों कड़वा एक सच और भी है। जैसे आपके पास गाड़ी घोड़ा, कार, बंगला, घर द्वार सब है ना, आपको बहुत लोग पूछेंगे, आपके घर घूमने आएंगे, सब कुछ करेंगे। जब आप गरीब हो, आपको पैसे की जरूरत है, आप बीमार रहोगे, आपको प्रॉब्लम्स रहेगा, तो सब आपसे दूर भाग जाते हैं। सच्चाई है, कोई भी, चाहे अपने माता पिता ही क्यों ना, बचने लगते हैं आज के टाइम में हर एक इंसान। तो मैं ये कहता हूँ कि किसी को कुछ बोलो मत यार कि वो बुरा है, ऐसा होता है। देखो सिचुएशन है, कोई भी मदद नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि आजकल पैसा कमाना इतना आसान नहीं। हर इंसान पैसा कमा रहा है और अपने लिए कमा रहा है, बचाना चाह रहा है। वो नहीं चाहता है कि अपने पैसा तुम्हारे पे खर्च करे। इसीलिए हमेशा अब मैं बोलता हूँ कि किसी को गलत ब्लेम मत करो कि कोई नहीं मदद किया। तुमने अपना उतना नहीं बनाया है कि लोग तुम्हारी मदद कर सके, ये सच्चाई है। और इस चीज़ को मैंने समझ लिया है कि अगर आप इतना बनाए हो कि लोग आपको सब दौड़ के आए खुद मदद करने करे, यार मेरा भाई, यार मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा मामा बीमार है, मैं उसको मदद करूँगा, तो ऐसा आपने बनाया नहीं है। तो आपकी खुद की कमी है, ना कि लोगों की कमी है, क्योंकि हर इंसान पैसा बचाना चाहता है। तो ये चीज़ें मुझे अब रियलाइज़ होता है, इसलिए मैं टेंशन नहीं लेता हूँ अपने पेरेंट्स को लेकर या रिलेटिव को लेकर, ठीक है। तो एक बात याद रखना मेरा ये चीज़, कि पैसा जो है वो कमाना ज़रूरी है। दूसरा चीज़ है, अपने लोगों से, जो भी आपके लोग हैं उनसे दोस्तों इतना वैल्यू बनाना ज़रूरी है। आप बहुत लोग बोलेंगे मेहनत किया था, देखो आप करते हो तो आप किस एस्पेक्ट में करते हो, दान के तौर पे किए थे या अपने व्यवहार। और सब लोग एक जैसे नहीं होते दोस्तों, कुछ लोग मदद करते हैं, कुछ लोग आपके करने के बाद भी मदद नहीं करते हैं। उनको लोग क्या ही बोले, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है, कोई एतराज़ नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों ड्रीम्स और गोल के। आज के टाइम में अगर आपको अच्छा घड़ी पहनना है, अगर मुझे मान लो एक गाना सुनने के लिए चाहिए, मेरे को कपड़े चाहिए, मेरे को चश्मा चाहिए अच्छा क्वालिटी का हो, मैं अच्छा सैलून में बाल कटवा लूँ, एसी में गर्मी लग रहा है, देखो दोस्तों, तो एसी लगवा लो। ये आपके सपने कौन पूरा करेगा, ये आपको खुद पूरा करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा क्यों ज़रूरी है, समझ गए दोस्तों। लास्ट बात करते हैं फ्रीडम, जो सबसे ज़्यादा होता है। आपके पास सब कुछ हो, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, फिर भी आपको एक चीज़ चाहिए, वो है फ्रीडम। और फ्रीडम के लिए दोस्तों आपके पास करोड़ों रुपये पैसे होने चाहिए। अगर आप डेली अगर 1000 रुपये खर्चा कर, तो महीने का 30,000 रुपया होगा, उस तरह से 1 लाख 2 लाख रुपए सलीना हो गया। तो आपको लगभग आपको 50 साल जीने हैं, तो आपको उतना पैसे रखने होंगे दोस्तों कि अपने 50 साल गुजार सको दोस्तों, कुछ एक ओवरऑल एस्टीमेट के थ्रू। तो फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसी तरह 10 वीडियो दोस्तों हमारा फ्रीडम जो है वो लास्ट पॉइंट था, तो मैंने 10 कवर कर दिया। मैं एक एक चीज़ बोल दे रहा हूँ इसमें से देख के। बेसिक नीड चाहिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा एजुकेशन के लिए चाहिए। तीसरा हमारा हेल्थ केयर के लिए चाहिए। चौथा सेल्फ इंडिपेंडेंस के लिए चाहिए। और पाँचवा बेटर लाइफ के लिए। छठवां इमरजेंसी फंड। सातवां हमारा फैमिली सपोर्ट रिस्पेक्ट। आठवां हो गया नवा ड्रीम के लिए। और 10वां फ्रीडम के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।